दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या सॉल्व करने वाले, एसबीआई क्लर्क मेंस डे नंबर 10 है आज। और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की डीआई, यानी कि आज हम करने वाले हैं टॉपिक बेस्ड डीआई। जी हाँ, मेंस एग्जाम में टॉपिक बेस्ड डीआई भी आती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टॉपिक बेस्ड डीआई, क्योंकि जो मैं 2021 में जो एसबीआई क्लर्क का मेंस मैंने दिया था, 20 में भी दिया था, तो उसमें टॉपिक बेस्ड डीआई आई थी। 20 में आई थी प्रॉफिट लॉस की आई थी, और 21 में जो है मेंसुरेशन बेस्ड डीआई आई थी। तो आज हम लोग टॉपिक बेस्ड डीआई देखेंगे। और इसमें हम कौन सी डीआई देखने वाले हैं? सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन बेस्ड टॉपिक बेस्ड डीआई। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, डीआई जो है वो सामने दिया गया है। ठीक है, एक टेबल दिया गया है और उसके बाद फर्दर क्वेश्चन दिया गया है। और ये कौन से टॉपिक से है? ये है मेंसुरेशन टॉपिक से। ठीक है, मेंसुरेशन टॉपिक से डीआई है ये, मेंसुरेशन टॉपिक। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर से डीआई लिया गया है। तो देखिए, देख लीजिए एक बार आप लोग पहले, फिर मैं पढ़ता हूं, समझाता हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझते हैं कि क्या दिया गया है। ये क्या लिखा हुआ ऊपर? द टेबल shows the data regarding 5 रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि 5 रेक्टेंगुलर फील्ड है जो नाम दिए गए PQRST। ये 5 रेक्टेंगुलर फील्ड के नेम है और इनके रिगार्डिंग जो है वो डेटा हमें दिया गया है। अब डेटा में क्या क्या दिया गया है वो मैं आपको समझाता हूं। पहला कॉलम देखिए, ये वाला, इसमें क्या लिखा है? टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दे रखा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगुलर फील्ड में। और क्या दे रखा है? रेट दे रखा है पर मीटर स्क्वायर से, यानी कि पर मीटर स्क्वायर का कल्टीवेशन का कॉस्ट कितना लगेगा वो दे रखा है। और क्या दे रखा है? हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ मीटर में दे रखा है। लेंथ किस में दे रखा है? मीटर में। ठीक है, सो अब हमें इसको पहले इसको एनालिसिस करके इसमें क्या क्या चीजें वो हम निकाल पाएंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद और भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो एक बार आप लोग और देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, टोटल कॉस्ट दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दे रखा है, और रेट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है। तो क्या यहां से हम एरिया निकाल पाएंगे? क्या यहां से हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाएंगे? कोशिश करते हैं एक बार। तो यहां से हमें हमें क्या क्या देखिए, हमें लेंथ दे रखा है, तो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। यही होता है कि नहीं होता है? यही होता है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ है, लेकिन हमारे पास ब्रेथ नहीं है, और हमें एरिया भी नहीं पता है। लेकिन एरिया हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज हमें पता है, अगर मैं टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें एरिया मिल जाएगा। हमें एरिया मिल जाएगा, यहां जो आएगा वो एरिया आ जाएगा इनको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो देखिए निकाल पाते हैं कि नहीं। तो पहले कॉलम में तो मैं एरिया लिख देता हूं यहां पर, और दूसरे कॉलम में क्या निकालेंगे? ब्रेथ। ठीक है, जो कि होगी मीटर में। तो देखिए, देखिए हम सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं भी, कैसे तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए पहले वाले में देखिए कितना टोटल कॉस्ट कितना है, कॉलम पी में देखिए, पी जो फील्ड पी दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे लिखूंगा तो आप लोग को दिखेगा, होप सो। ठीक है, तो 19,440 ये टोटल कॉस्ट है, और पर मीटर कॉस्ट कितना है? 18। तो अगर हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, यानी हमें पी का एरिया मिल जाएगा। तो काटने की कोशिश करते हैं, इसको हम काटते हैं 9 से काट दीजिए। 9 से कटेगा क्या? 9 इधर, हम 9 से कट जाएगा। 9 से कट गया दो बार में। 9 से अगर ऊपर काटेंगे तो 9 9 टू जाए 18, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 9 बन जाए 9, 5 बचेगा तो 54 हो, 9 6 54। तो ये आ गया 2160। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से एक बार में कट गया, 2 से 8 बार में कट गया, और 1080। तो यानी कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड जो पी है, इसका एरिया आ चुका है 1080 मीटर स्क्वायर। 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया किस में आता है? मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक, अब आ जाइए क्यू पे। तो क्यू वाला देखिए कितना दे रखा है। क्यू को मैं ऊपर यहां सॉल्व कर देता हूं। क्यू में देखिए टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है 26
2688 और 0, ठीक है। और पर मीटर कॉस्ट क्या है 10 रुपए। तो अगर मैं 10 से इसको डिवाइड कर दूं तो 0 0 कट जाएगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आएगा 2688 मीटर स्क्वायर। ये भी किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब आ जाइए आर पे, ठीक है। तो आर पे आ जाइए, हम मैं नीचे इसको इरेज कर देता हूं, नीचे लिखूंगा आर। देखिए आर में क्या दे रखा है, आर में टोटल कॉस्ट दे रखा है 48600 और पर मीटर कॉस्ट क्या है 6 रुपीज। पर मीटर कॉस्ट क्या है 6 रुपीज। तो 6 से कटेगा क्या, देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 600। तो 8100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जो है आर का एरिया। आर का एरिया कितना आ जाएगा 8100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं यस की, ठीक है। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर जो ये दिया गया इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो है आर तक हो चुका है। अब हम बात करेंगे यस की। यस में टोटल कॉस्ट जो दे रखा है वो कितना है 96768 यानी 96,768 और पर मीटर कितना कॉस्ट लग रहा है, पर मीटर स्क्वायर लग रहा है 14 रुपीज। तो इसको 14 से डिवाइड कीजिए, ये 14 से कटेगा, 14 बन जा 14, 14 से अगर आप काटेंगे इसको तो कितने बार में जाएगा, 14 से जाएगा ये कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। तो 6 बार में जब जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बार में जब जाएगा तो 12 बचेगा और हो जाएगा 127। तो 9 बार में जाएगा तो 126 कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 1 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा तो 1 बार में जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो फिर 2 बार में जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं क्या आएगा 6912, यानी कि यस का एरिया आ जाएगा 6912 मीटर स्क्वायर। 6912 यानी कि 6912 मीटर स्क्वायर। अब आ जाइए टी पे। टी वाला देखिए, टी वाला यही सॉल्व कर दे रहा हूं। टी में कितना है 43008, ये टोटल कॉस्ट है और पर मीटर कॉस्ट है 32 रुपए। तो पर मीटर कॉस्ट है 32 रुपए। इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 से अगर आप काटोगे तो 4 से कट गया 8 बार में, 4 से कट गया 1 बार में, 4 से कट गया 7 बार में और 4 से कट गया कितने बार में 5 बार में, 4 से कट गया 2 बार में। तो कितना आएगा 10752 और फिर से काट दीजिए। 8 से कटेगा 8 से 1 बार में कट गया, 8 से कटेगा 1 बार में 2 बचेगा, 8 से कटेगा 3 बार में 24 हो गया, 3 बचेगा। फिर से 8 से कटेगा और 4 बार में 32 हो जाएगा और फिर 3 बच जाएगा। तो 8 से कटेगा 4 बार में फिर से 32 हो जाएगा। तो क्या आएगा 1344 मीटर स्क्वायर, यानी टी का एरिया क्या आ जाएगा 1344 मीटर स्क्वायर। 1344 मीटर स्क्वायर यानी यहां लिख देंगे 1344 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर है आप लोग को, इतना चीज क्लियर है तो मैं सबको हटा दे रहा हूं। सो अब हमारा एरिया आ चुका है, हमारे पास लेंथ दिया है और हम जानते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ दिया है, हमारे पास एरिया दिया है, तो ब्रेथ तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हम जानते हैं एल इंटू बी होता है एरिया। तो आप रखिए, देखिए 1080 दे रखा है इसको, यानी कि 72 इंटू बी इज इक्वल टू 1080। ये हम पी की बात कर रहे हैं। तो आप देखो काट सकते हो इसको, 36 से काट दो, ये 2 बार में कट जाएगा, 36 से कट जाएगा 3 बार में, तो 30 आ जाएगा। 2 से कट गया 1 बार में, 2 से कट गया 15 बार में। तो यहाँ पे बी का मान यानी कि पी के लिए ब्रेथ कितना हो गया 15 मीटर। कितना हो गया 15 मीटर। देखिए लिखा ब्रेथ मीटर में है, ठीक है। अब ऐसे ही आ जाइए क्यू के लिए। क्यू के लिए आप देखिए तो इसका लेंथ कितना है 64, लेंथ कितना है 64 और इसका एरिया कितना है 2688। तो मैं यहाँ करता हूँ 2688 इसका एरिया है और इसका जो है लेंथ कितना है 64। तो लेंथ से अगर एरिया को डिवाइड करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें इसका ब्रेथ मिल जाएगा। तो काट दीजिए, 4 से कट गया ये, 4 से 16 बार में कट गया, 4 से कटेगा 4 से 24, 2 बचेगा, 4 से 28, 4 दूनी 8, ठीक है। 16 से कटेगा 16 से कट गया 4 बार में 64 और 16 से कट गया 2 बार में 32। तो यहाँ पे ब्रेथ क्या आ जाएगा 42, यानी क्यू के लिए आ चुका है इसकी चौड़ाई जो है 42 मीटर, ठीक है। अब आ जाइए आर पे। आर पे अगर आप देखें तो इसका एरिया है 8100, एरिया कितना है 8100 और इसका लेंथ कितना है 108 मीटर। तो 9 से कट जाएगा, आप काट सकते हो ऐसे लिख के, इसका लेंथ है 108, 9 से काट दीजिए, 9 से कट गया 900 आ जाएगा यहाँ पर और 9 से कटेगा ये 12 बार में, तो 12 से काट दीजिए, इसको आ जाएगा 12 से 7 बार में 84 और 5 बचेगा तो 12 पंचे 60, तो क्या आ जाएगा 75। यानी कि आर के लिए ब्रेथ आ चुका है 75 मीटर। आर के लिए क्या आ चुका है 75 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं यस की। अगर हम यस की बात करते हैं तो देखिए यस में देखिए क्या दे रखा है, यस में एरिया है 6912 और इसका लेंथ कितना है 96 मीटर। 96 से कर दीजिए डिवाइड और ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। तो किसे काट दे, चलिए 4 से काट दे, 4 से काट दीजिए 24 बार में और 4 से काटेंगे तो 4 से 1 बार में कट गया, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 4 से इंटू 7 होता है 28, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 4 8 32,
ठीक है, तो 1728 आ गया। अब ये 24 से काट दी डायरेक्ट, 24 से, अगर आपको टेबल नहीं आता है 24 की तो कोई बात नहीं, आप किसी और नंबर से कैंसिल कर सकते हैं। 24 एक बार में कटेगा, 24 से कट जाएगा ये 7 बार में, 24 इंटू 7 होता है 168, 168 यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 172 से तो 4 बचेगा, और 24 इंटू 2 होता है 48, यानी ब्रेथ क्या आ गया 72 मीटर, यहाँ ब्रेथ क्या आ गया 72 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखेंगे जो लास्ट बच गया वो वाला, ठीक है। टी का देखिए, टी का एरिया क्या देखा है 1344, कितना देखा है 1344, यहां कर रहा हूं देखिए 1344, और इसका लेंथ कितना है 56 मीटर, तो बस 56 से कर दीजिए डिवाइड और आ जाएगा ब्रेथ। अब 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा, फिर से 3 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा 24, और 4 से कट जाएगा 14 बार में। 14 से 336 को डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, और 5 बचेगा, 14 चौको 56, यानी ब्रेथ आ जाएगा यहाँ पे 24, कितना आ जाएगा 24। देख लीजिए एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो हमने एरिया निकाल लिया है, हमने ब्रेथ निकाल लिया, लेंथ हमारे पास पहले से दिया हुआ था, ठीक है, और अब हमने कह सकते हैं पूरा डेटा को एनालाइज करके जो जो निकल सकता था वो निकाल लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए रफ शीट पे अपने, ठीक है, और ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड हैव सेकंड लीस्ट एरिया, यानी पूछ रहा है कि इनमें से किसका सेकंड लीस्ट एरिया है। तो अगर हम डेटा को एनालिसिस करके निकालते नहीं तो आप ऐसे देख के नहीं बता पाते, ठीक है, तो इसीलिए निकालना जरूरी, तो हमने निकाल लिया, बहुत आसान हो गया। सेकंड लिस्ट पूछा है तो देखिए पहला देखिए 1080 है, दूसरा 2600 है, तो सेकंड लिस्ट कौन सा होगा, सबसे कम तो पी का है, सबसे कम कौन सा है पहले कॉलम में पी का, और तो दूसरा सबसे कम कौन सा है टी का, दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर होगा टी। टी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टी। देख लीजिए एक बार आप लोग, क्लियर हुआ। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड the ratio of sum of the breadth of rectangular field P and Q, ठीक है, to the length of rectangular field R, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ ब्रेथ का सम लेना है, किसका P और Q का। तो P में देखिए ब्रेथ कितना आया है, P में ब्रेथ आया है 15, तो यहां हमने लिख लिया 15, ठीक है। फिर और Q में कितना है ब्रेथ 42, ठीक है, इसका हो गया सम। आगे देखिए और किसके साथ रेशियो लेना है, टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर। आर का देखिए, आर का लेंथ कितना है, आर देखिए थर्ड नंबर पे दिया है, और आर का लेंथ है 108, आर का लेंथ कितना है 108, तो इसका हमें रेशियो चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 42 में जब 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 57, 57 और 108, तो हमें इनका चाहिए रेशियो, तो किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, कट जाएगा 19 बार में, और 3 से कटेगा ये कितने बार में, 3 इंटू 3 9, 3 त्रिका 9 और 3 छक्का 18, तो कितना आ जाएगा 19 रेशियो 36, 19 रेशियो 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19 रेशियो 36। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से में दिया है, थर्ड में, फर्स्ट में नहीं मार्क करना, फर्स्ट में पहले 36 दिया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन, समझ में आया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है, रीड करते हैं एक बार। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, किसी स्क्वायर की बात कर रहा है, इज 2/3 मोर देन डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर एंड क्यू, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फाइंड द डिफरेंस between the area of rectangle P to that of given square। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो
लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर है, यानी एक स्क्वायर की बात कर रहा है जिसकी जो साइड है वो 2/3 मोर है। किससे मोर है? डिफरेंस बिटवीन दो रेक्टेंगल की बात कर रहा है आर और क्यू, उनके ब्रेथ के डिफरेंस का 2/3 ज्यादा है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी। तो हमें बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी और गिवन स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर है उसके एरिया में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब कोई चीज 2/3 ज्यादा होती है, जब कोई चीज 2/3 ज्यादा है तो इसका मतलब अगर कोई चीज पहले 3 थी तो 2 ज्यादा होगी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। अच्छा ये 3 है क्या? ये 3 है क्या? तो उसने कहा था कि आर और क्यू का जो ब्रेथ है उनका डिफरेंस, आर और क्यू का ब्रेथ देखिए कितना है। आर देखिए ये थर्ड नंबर पे है और क्यू देखिए ये जो है सेकंड नंबर पे है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, यानी 33। यानी मैं कह सकता हूं ये जो 3 यूनिट है ये 33 के बराबर है। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 55 के। किसके? 55 के, क्योंकि 3 को 33 बनाने 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी कर दीजिए 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी कि हमें स्क्वायर का साइड मिल गया 55, स्क्वायर का साइड मिल गया 55। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तो बस हमारा काम बन गया। कैसे? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी टू दैट ऑफ गिवन स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी हमारे पास पहले ही है, देखिए कहां, ये देखिए, तो ये तो हमें निकालना ही नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी तो हमारे पास पहले ही दे रखा है 1080। तो हमें बस किसका स्क्वायर का एरिया निकालना है, किसका? स्क्वायर का एरिया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताइए? स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर कह सकते हैं एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो यानी कि इसका भी एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि साइड स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो साइड का मान तो हमें पता है 55 आ चुका है, तो क्या होगा? 55 इंटू 55। ठीक है, तो आपको अगर 55 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे याद है, तो कितना हो जाएगा? 3025, 3025। और हमें क्या चाहिए? हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 5 में से 0 घटेगा 5 आ जाएगा, और 12 में से 8 घटेगा 4 आ जाएगा, और फिर 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 से 0 माइनस होगा 9 आ जाएगा, और 2 से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 1945 1945 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा यूनिट मीटर में दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे एक और क्वेश्चन इस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या दिया है? कह रहा है इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स, यानी कोई और है, इसमें नहीं दिया एक्स, ठीक है, इज 25% मोर देन दैट ऑफ टी एंड इट्स एरिया, यानी कि बात कर रहा है एक्स की, इज 144 मीटर स्क्वायर लेस देन दैट ऑफ रेक्टेंगल टी। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ एक्स एंड टी टुगेदर। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या दिया है? हमें कह रहा है कि एक दूसरा रेक्टेंगल है जो एक्स है, जिसका जो लेंथ है, ब्रेथ है वो 25 मीटर जो है वो 25% मोर देन है किससे? टी के जो है ब्रेथ से। ठीक है, आगे कह रहा है कि एरिया जो है वो एक्स का वो 144 मीटर स्क्वायर लेस है, कम है किससे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल टी के। ठीक है, तो हमें बताना है कि लेंथ का एवरेज हमें बताना है जो एक्स और टी का होगा साथ में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं 25% क्या होता है। 25% होता है 1/4। ठीक है, यानी अगर कोई चीज 4 है और एक बढ़ा देंगे, कह रहा है 25% मोर है, तो वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 4 क्या है? 4 क्या है? 4 है जो वो टी का क्या है? टी का ब्रेथ है, टी का ब्रेथ है। तो टी का ब्रेथ देखिए कहाँ है? टी देखिए लास्ट में दे रखा है, और इसका ब्रेथ कितना है? 24। इसका ब्रेथ कितना है? 24। तो अगर 4 का मान अगर 24 है, अगर 4 का मान 24 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6। 1 का मान कितना हो जाएगा? 6। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30। तो हमें पता चल गया कि x का ब्रेथ कितना आ चुका है? ब्रेथ आ चुका है 30। ठीक है, 30 मीटर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में दे रखी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड इट्स एरिया, किसका एरिया? एक्स का। किसका एरिया? एक्स का। इज 144 मीटर स्क्वायर लेस देन दैट ऑफ रेक्टेंगल टी।
यानी रेक्टेंगल टी का एरिया कितना है 1344। रेक्टेंगल टी का एरिया कितना है 1344 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे हैं इससे 144 कम है तो इससे 144 घटा दीजिए, इससे 144 मीटर स्क्वायर कम है तो घटा दीजिए। 4 में से 4 गए 0, 4 में 4 गए 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी 1200 आ गया। 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका एरिया है? ये एरिया है एक्स का, ये एरिया है एक्स का। तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी। तो हमारे पास ब्रेथ मौजूद है पहले से ही, तो हमारा लेंथ आ जाएगा कैसे, लेंथ हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेंथ हमारा आ जाएगा कैसे, अगर देखिए 30 को मैं मान लेता हूं यल का मान यली है इज इक्वल टू 1200 है, तो ये कट नहीं जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और 3 से कट गया ये 40 बार में, तो यल का मान कितना आ गया 40। यानी कह सकते हैं जो रेक्टेंगल यक्स था उसका लेंथ कितना आ चुका है 40 मीटर। कितना आ चुका है 40 मीटर। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एवरेज बता दो, हमसे कह रहा है एवरेज बता दो किसका किसका, लेंथ ऑफ यक्स एंड लेंथ ऑफ टी टुगेदर। तो एक्स का देखिए, एक्स का तो हमारा 40 मीटर आ चुका है, लेकिन टी का लेंथ कितना है, टी देखिए यहाँ पे और लेंथ देखिए ये दे रखा है इस कॉलम में, तो कितना है 56। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है, मैं कहाँ लिख दूं, यही लिख दे रहा हूं, चलो मैं इसको हटा देता हूं। हमें बताना है कि लेंथ ऑफ टी जो कि 56 है और लेंथ ऑफ यक्स जो कि अभी हमने निकाला है 40 मीटर है, इनका एवरेज क्या है। तो एवरेज तो हम जानते हैं सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो देखिए 2 से काट दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहले से हो गया 96, 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में दे रखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्लियर है, सारे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा रहा है। ये टॉपिक बेस्ड मैंने डीआई स्टार्ट किया क्योंकि हम लोग बहुत सारे डीआई कर चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ टॉपिक बेस्ड डीआई भी करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस पे हो गया, और मेंसुरेशन तो आज मैंने करवा दिया, प्रोबेबिलिटी पे हो गया, टाइम एंड वर्क पे हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे हो गया, मोड्स एंड स्टीम पे हो गया, इन सब पे डीआई आती है। ठीक है, तो इन सब पे हम लोग आगे वाले सेशन में करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप पे डीआई आती है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आप लोग के कमेंट जो है वैल्यूबल है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।